अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर में हम मॉड्यूल कोडिंग सीखेंगे। मॉड्यूल कोडिंग जो है ये प्रोग्रामिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल और इंपोर्टिंग मॉड्यूल की। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करेंगे और लास्ट में फिर हम अपना मॉड्यूल बनाएंगे और उसको प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मॉड्यूल क्या है। व्हाट इज़ मॉड्यूल? तो मॉड्यूल जो है पाइथन का एक फाइल होता है जिसमें फंक्शंस और क्लासेस होते हैं। फंक्शंस जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और क्लासेस जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है जो कि आगे चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल जो है एक पाइथन का फाइल होता है जिसमें फंक्शंस और क्लासेस होते हैं और इन फंक्शंस और क्लासेस को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह यूज़ किया जाता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि मॉड्यूल का फ़ायदा क्या होता है। तो एक फ़ायदा तो ये है कि ये रीयूजेबल है। मतलब आपने एक दफ़ा मॉड्यूल को बना लिया, उसमें फंक्शन डिफ़ाइन कर लिए, जो क्लासेस डिफ़ाइन करने हैं वो कर लिए, फिर आप उसको जिस प्रोग्राम में भी चाहो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोड को ऑर्गेनाइज करता है। विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल आप एक प्रोग्राम को मल्टीपल पाइथन के फाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपका कोड ऑर्गेनाइज होगा, उसको अपडेट करना इजी होगा। तो ये दो मेन फ़ायदे हैं मॉड्यूल के। अब आप किस तरह मॉड्यूल को यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए आपको ये समझना होगा इंपोर्टिंग मॉड्यूल। तो पाइथन में मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद मॉड्यूल का नेम आता है। तो इस तरह हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और जब आप इस तरह इंपोर्ट करते हैं तो उसके सारे फंक्शंस और क्लासेस प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल की बात करते हैं। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ मॉड्यूल और लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाते हैं पाइथन के साथ। वैसे लाइब्रेरी और मॉड्यूल में एक डिफरेंस है। मॉड्यूल जो है एक सिंगल फाइल को कहा जाता है और लाइब्रेरी जो है एक से ज़्यादा मॉड्यूल का कम्बिनेशन होता है। मतलब ज़्यादा मॉड्यूल को आप लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, तो जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक मॉड्यूल इंस्टॉल होता है जिसको कहा जाता है मैथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम मैथ पर फोकस करते हैं। तो अब इसको इंपोर्ट कर देंगे तो सिंपल आपने लिखना है इंपोर्ट मैथ। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके सारे फंक्शंस में यूज़ कर सकता हूँ। अब यूज़ कैसे करना है, तो आप सिंपल मैथ लिखोगे, डॉट लगाओगे और इसके जितने भी फंक्शंस होंगे और क्लासेस होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। लेट्स सी मैं यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करता हूँ स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट को फाइंड करता है। इसको मैं एक वैल्यू देता हूँ लेट्स सी 25 और इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो प्रिंट करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 5 आ गया। तो मैंने यहाँ पर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया और इस मॉड्यूल का एक फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर कुछ और बातों की भी आपने ख्याल रखना है। अगर आप इस तरह लिखते हैं इंपोर्ट मैथ, तो ये पूरा मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देगा और फिर जब आप इसके फंक्शंस या क्लासेस यूज़ करोगे तो आपको इस तरह लिखना होगा, यानी मॉड्यूल नेम डॉट और जो फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं वो करना होगा। लेकिन अगर आपको एक मॉड्यूल का एक सिंगल फंक्शन चाहिए तो वो आप फिर इस तरह करोगे कि आप लिखोगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, लेट्स सी मैं स्क्वायर रूट को इंपोर्ट करता हूँ तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंगल फंक्शन को मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट कर दिया। मैं अगर इसको कमेंट कर दूं तो यहाँ पर मुझे अब मैथ यानी मॉड्यूल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा एक और भी तरीका है। लेट्स से आपको एक से ज़्यादा फंक्शंस को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप फिर ये कोड लिखोगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टेरिक। तो ये कोड मैथ
के सारे फंक्शंस और क्लासेस को आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट कर देगा। इस कोड का ये फायदा है कि आपको फंक्शन या क्लास नेम के साथ मॉड्यूल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। लेट्स सी मैं यहाँ पर मैथ का एक और फंक्शन को यूज़ करता हूँ, पावर। ये पावर के लिए यूज़ होता है। इसको मैंने 2 वैल्यूज पास करने हैं। लेट्स सी मैं पास करता हूँ 5 और 2। इसको प्रिंट करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। ये फंक्शन जो है मैथ में डिफाइंड है। अब आप सोचोगे कि ये मेथड और ये मेथड तो सेम है, दोनों पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। जब आप इंपोर्ट मैथ इस तरह लिखते हैं तो आपको फिर फंक्शन लिखने से फंक्शन यूज करने से पहले ये लिखना होगा मैथ डॉट और फिर फंक्शन नेम लिखना होगा। इस तरह लिखोगे। लेकिन अगर आप इस तरह इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टैटिक, तो फिर आप डायरेक्ट फंक्शन नेम लिखोगे, आपको मैथ डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मॉड्यूल क्या होते हैं और किस तरह अपने प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बिल्ट इन लाइब्रेरी को देखेंगे जो कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है। हम एक सिंपल सा वेबसाइट भी बनाएंगे उसके हेल्प से। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।